हाँ तो साथियों, आप लोग को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के सीरीज के एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो आप लोग का कक्षा 10वीं है उसका हिंदी जो आप लोग का सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 1 यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के वीवीआई प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं कि जो आपका बोर्ड परीक्षा 2025 में होगा उसमें आप हिंदी में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो समय को बिना गवाए हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले अगर आपने मैथ का या आपका अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान का या साइंस के वीवीआई जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाया है उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के। तो पहला नंबर चैप्टर है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो इस चैप्टर को प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोग को कुछ दो तीन तथ्य बता देता हूँ। सबसे पहले कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो याद रखिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह एक निबंध है। निबंध के लेखक कौन है, तो याद रखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। जन्म कब हुआ, तो बोलिएगा कि 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को। मृत्यु कब हुआ, तो बोलिएगा कि 1956 को मृत्यु हुआ। पूछेगा कि उनके पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम जानकी राम जी हो जाएगा। राम जी, डॉक्टर भीमराव, तो बी से भीमराव और आर से राम जी और अम्बेडकर, तो राम जी हो जाएगा। माँ का नाम भीमा हो जाएगा। उसके बाद आप याद कर लीजिएगा कि उन्होंने कितने बुक लिखे, तो 21 खंडों में लिखा है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न जो है वो आप लोग पहले से ही तैयार रखिएगा। तो अभी हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या थे कि वह दलित वर्ग में जन्म लिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलित वर्ग। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है कि डॉट डॉट पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। क्या जो है ना वह पेशे का दोषपूर्ण, पेशा मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई भी एक बढ़ई हो गया, कोई भी मूर्ति बनाने वाला हो गया, कोई भी खेती करने वाला हो गया, कोई भी टीचर हो गया, वह सब क्या है, पेशा, प्रोफेशन हुआ। तो यह कौन डिसाइड करता है, जाति प्रथा करता है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते तो प्रश्न नंबर 3 क्या है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कौन सा कारक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि हमारे भारत में जाति प्रथा के कारण ही क्या होता है कि बेरोजगारी जो है होता है, और यह प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होगा। तो वह कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कि अगर भाईचारे का वास्तविक रूप होगा तो वह कैसा होगा, तो वह होगा पानी और नमक के जैसा होगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते तो प्रश्न नंबर 5 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 14 अप्रैल, कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑल नहीं बल्कि अप्रैल होगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते तो 6 नंबर प्रश्न क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो अभी बताया कि मध्य प्रदेश, और कहाँ पर, तो महू मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते तो 7 क्या है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुक्त कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। प्रेरक मतलब क्या है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को देखकर हम कहते हैं ना कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ या ये बहुत अच्छे व्यक्ति है। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अच्छे व्यक्ति से हमें उनके जैसा साइंटिस्ट बनना है या राष्ट्रपति बनना है, तो हमारे प्रेरक बनते। उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 3 प्रेरक थे। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं तो 8 नंबर प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है। तो जातिवाद जो है श्रम विभाजन का किसका रूप है, तो यह जाति प्रथा का है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन
करता है। तो यह किस प्रकार का श्रम विभाजन करता है? तो यह करता है प्राकृतिक करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार जो है वह श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो याद रखिएगा कि यह है पैतृक पेशा। क्या है? पैतृक पेशा। क्योंकि अगर किसी का पिताजी बढ़ई है तो उसका बेटा भी बढ़ई हो जाएगा, किसी का पिताजी कुम्हार है तो अब बेटा भी कुम्हार हो जाएगा, किसी का पिता हलवाई है तो बेटा भी हलवाई हो जाएगा, किसी का पिता पंडित है तो बेटा भी पंडित हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? जैसे कि यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा हुआ है, इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो याद रखिएगा किसे किए है? ललई सिंह यादव ने। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो यह किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे के बांध देती है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास करना, किसी का उपहास करना। प्रश्न नंबर 14 है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय होता है भाईचारा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने क्या है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया है कि जन्म हुआ 1891 और मृत्यु हुआ 1956 दिसंबर 1956 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित किया है? तो यह 21 खंडों में किया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 क्या है कि लाहौर का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1936 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? करा है कि उनके प्रेरक कौन थे? तो आपको स्टार्टिंग में बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक थे। उन प्रेरकों में से रचनात्मक जो थे वह ज्योतिबा फूले थे। और ज्योतिबा फूले का एक पुस्तक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वह है गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। तो ये इसे भी अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किनके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वह हुआ था क्या? हिंदू धर्म में हुआ था। लेकिन वह क्या है कि जब उनकी मृत्यु करीब आ गई थी तो उन्होंने लास्ट में अपना धर्म जो है वह बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो इसके लेखक हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भीमराव अंबेडकर की रचना है, इन तीनों में से पूछा है कि कौन सा है? क्या द राइट एंड द फॉल ऑफ द हिंदू मूवमेंट, या संत परंपरा और साहित्य, या विचार और वितर्क? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? तो ये किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? तो ये कुशल व्यक्ति के विभाजन का लिए हुए है। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा का विशेषता क्या है? कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन करता है। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 आपके सामने क्या है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह जो है वह क्यों नहीं है? तो ये पूछा है क्यों नहीं है? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो वह किसे मानते हैं? तो वह मानते हैं एकता का अभाव को। प्रश्न नंबर 26 है
कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसकी पेशा का निर्धारित कर देती है। तो कौन करता है? तो सिंपल है, जाति। जिस जाति में आपका जन्म होता है उसे ही आप लोग का पेशा बना दिया जाता है। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 नंबर है कि आधुनिक मनु कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि मनु स्मृति जो है एक बुक, उसमें क्या बताया गया है कि दलितों को जो है वह शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत सारे जो है वह ऐसी बातें बताया हुआ है। तो उसी का क्या करते हैं कि काउंटर करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने कि संचारित का शब्दार्थ है। संचारित मतलब क्या होता है? प्रवाहित होना। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में जो है वह विडंबना की बात क्या है? क्या जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है? जातिवाद के पोषक नगण्य है? आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित नहीं है? जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? ये कौन सा कह रहा है कि विडंबना नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो उनकी दृष्टि में कैसा होना चाहिए? जिसमें क्या हो कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 नंबर है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसे मानते हैं? तो आप लोग को बताया है कि जाति प्रथा को मानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूछ रहा है कि जन्म कहाँ हुआ? तो बताइए कि मध्य प्रदेश का महू में। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 नंबर है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उनका पत्रिका का नाम था बहिष्कृत भारत। प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आप लोग जब कहीं भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो देखिएगा तो उसमें क्या है कि वो अपने हाथों में एक किताब को पकड़े रखे हैं, और वह क्या है? तो वह भारतीय संविधान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न नंबर 35 जो है वो आपके सामने है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाग्दय हिंदी के कितने खंडों में? तो ये बताया ही कि 21 खंडों में। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है कि आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो जो आधुनिक सभ्य समाज है वह किस पर मानता है? तो वह श्रम विभाजन पर मानता है। और श्रम विभाजन का क्या मतलब है? मान लीजिए कि एक कोई इतना बड़ा काम है, तो इतना बड़े काम को क्या कर देता है कि बहुत छोटे छोटे भागों में बांट देना। मतलब 100 लोग एक काम को अगर एक लोग कर रहा है उसके बदले में 100 लोग मिलकर करना। प्रश्न नंबर 37 इस प्रकार से है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता क्या नाम था? तो उनका नाम था रामजी सकपाल। क्या था? रामजी सकपाल। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, आप लोग पढ़ते हैं ना डॉक्टर BR अंबेडकर, तो बी से तो भीमराव और आर से होता है रामजी और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम भीमा बाई था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने है कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि जो है वह कब धारण किया था? मतलब उन्हें यह डॉक्टर लगाने का जो है उपाधि वह कब मिला था? तो इसका आंसर आप लोग गूगल पर जाइएगा और सर्च मारकर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने है कि द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो यह भी किनकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। 4 पुस्तक आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। द कास्ट इन इंडिया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके बाद बुद्धा एंड हिज धम्म, और उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न आप लोग पढ़े थे कि द इंडिया हेरिटेज वाला। प्रश्न नंबर 41 है कि मूक नायक है। तो अभी बताया कि आधुनिक मूक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और मूक नायक किसने लिखा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और यह क्या है? यह एक पत्रिका है।
प्रश्न नंबर 42 आपके सामने है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है। तो किसको, तो यह श्रम विभाजन को, ताकि बड़े काम को क्या कर दिया जाए, छोटे छोटे कामों में बांट दिया जाए। प्रश्न नंबर 43 है कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण है। तो जाति प्रथा के कारण क्या बना हुआ है, तो बेरोजगारी बना हुआ है। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण निम्न में से कौन सा है, कौन सा उनका जो है वो सबसे बड़ा विज्ञात है, तो वह है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 आपके सामने है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है। क्या बहादुर के किया है, या नाखून क्यों बढ़ते हैं, या भारत से हम क्या सीखे। तो वह पहले नंबर चैप्टर जो है आपके हिंदी के गद्यांश में वह है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की गद्य कौन सी विधा है। तो ये कौन सी विधा है, तो पहले नंबर आप लोग को क्वेश्चन के समय बताए थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध है। और साथ ही साथ आप लोग सारे कॉन्सेप्ट भी समझते चलिएगा कि लेखक कौन है, ये कैसी इसकी विद्या है, कब जन्म हुआ, सब कुछ याद करते चलिएगा। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो सभ्य समाज जो है वह श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है, वह कार्यकुशलता को मानता है। प्रश्न नंबर 48 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो किसकी है, तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। प्रश्न नंबर 49 आपके सामने दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आ चुका है, लगातार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर हम लोग 50 की ओर बढ़ते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना क्या है, तो ये वाला प्रश्न मैंने आपको पहले ही करा दिया। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न नंबर 51 है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भारतीयत्व का भाव हो। प्रश्न नंबर 52 आपके सामने है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इस कहानी के हम लोग समझ चुके हैं कि जो भीमराव अंबेडकर जी वो कहते हैं कि जाति प्रथा जो है वह क्या है, कि बेरोजगारी और का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। प्रश्न नंबर 53 आपके सामने है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। तो यह माना जाता है श्रम विभाजन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिता कौन से। तो ये तो पढ़ चुके हैं कि रामजी सकपाल थे। प्रश्न नंबर 55 है आपके सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता। तो ये भी पढ़ चुके हैं कि कौन है, भीमाबाई। यह रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन्हें करवा देता हूँ। प्रश्न नंबर 56 आपके सामने है इस प्रकार से कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ बाबा साहेब के किस भाषण को संपादित अर्थ है। तो ये कौन सा है, द कास्ट, ये जो हो जाएगा ये एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 आपके सामने दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। और प्रश्न नंबर 59 और आपके आज का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का लास्ट नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो ये तो प्रश्न आपको बताया है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और जितने भी आप लोग को होमवर्क मिला है उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सभी जो आप लोग का अन्य भी जैसे कि सब विषय है, हिंदी गणित हो गया, आपका साइंस, सोशल साइंस, उन सब का भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ से आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा।